हेलो गाइस, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जूही सॉन्ग को उसका क्रिस्टल वापस दे देती है और वो बोलती है मैं अब हंटर के जॉब से रिटायरमेंट ले रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर वू सॉन्ग को सावधान रहने का बोलते हैं क्योंकि वो दोनों ही उस डंजियन से जिंदा बचे थे। और डोंगसुक का छोटा भाई वांग डोंगसुक तुम्हें निशाना बना सकता है, और वो एक एस रैंक हंटर है, और गवर्नमेंट के कोई लॉ एस रैंक हंटर पर अप्लाई नहीं होते। और मिस्टर वू उसे अपनी फैमिली लेके इस कंट्री से निकल जाने की सलाह देते हैं। और संग को एक और रीज़न मिल जाता है स्ट्रांग होने के लिए। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि जिन्होंने बहुत लोगों को जमा कर लिया होता है रेड में जाने के लिए। और संगू से बोलता है क्या अब एक बच्चे भी हमारे साथ आएंगे। और जुनू बोलता है उसके पास हंटर लाइसेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो लड़की भी उनकी बात सुन रही होती है, और वो बोलती है मैं एक क्वालिफाइड हंटर हूँ। और संग बोलता है पर तुम अभी बस हाई स्कूल में हो, और क्या तुम्हें कोई रेड का एक्सपीरियंस है। और वो मना कर देते हैं। और संग उसे रैंक पूछता है, और वो बोलता है जाने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों ही डंजन के अंदर जाने वाले हैं, और जिन्होंने उन्हें हर एक रेड के 3 मिलियन वॉन देने वाला होता है। और संग ताइशिक से मिला हुआ स्टोन की पावर भी ले लेता है, और उसे एक नई स्किल मिल जाती है। और हम जिन्हों को देखते हैं जिसने काफ़ी महंगा और अच्छा आर्मर पहना था, और संगू से वो आर्मर निकालने का बोलता है। और फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं, और जो लोग बाहर रुके थे उन्हें लगता है वो ज़रूर मारे जाएंगे। और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ संग की बहन बोलती है सोंगी आज फिर स्कूल नहीं आई, और जो संग से बात कर रही थी वही सोंगी होती है। और हम देखते हैं कि संग ने बहुत कम समय में डंजन को क्लियर कर लिया होता है, और वो सभी लोगों को नेक्स्ट डंजन चलने का बोलता है क्योंकि उन्हें आज 3 डंजन क्लियर करनी थी। और वो लोग ऐसे ही रोज़ डंजन क्लियर करते थे, और संग की लेवल अप भी हो रही होती है, और उसकी डैश स्किल भी लेवल अप हो जाती है। और संग अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया होता है, और वो डीमन कास्टल जाने का सोचता है। और तभी उसे नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर रिक्वायर लेयर पर आ गया है, और वो अब अपना जॉब चेंज कर सकता है। और हम टाइगर गिल्ड का सीन देखते हैं जहाँ के मैनेजर को किंचोल एक पेज देता है जिसमें लिखा था कि सभी सी रैंक डंजन को किसी ने 150 मिलियन में खरीद लिया है, और उसका नाम यूजिनो होता है। पर मैनेजर ने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना था, और वो यूजिन कंस्ट्रक्शन का छोटा बेटा होता है, ऐसा किंचोल उसे बोलता है। और वो वहाँ संजिनो का भी नाम देखता है, और उसे शक हो जाता है क्योंकि उसने डबल डंजन इंसिडेंट में उसका नाम पढ़ा था। और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है संग रिवेकंड हो गया है क्योंकि वो तीनों मर जाने वाले डंजन से बचकर आया था। और वो संग को देखने जाते हैं, और वो वहाँ का सीन देख के चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ तो पिकनिक चल रही होती है, और सोंगी उन्हें यहाँ से जाने का बोलती है। और वो मैनेजर बोलता है क्या तुम उस स्ट्राइक टीम के मेंबर हो। और सोंगी हाँ बोलती है, और मैनेजर को समझ आ जाता है कि संग अकेले ही डंजन क्लियर करने गया था। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और संग और जिन्हू डंजन क्लियर करके आ जाते हैं। और संग जिन्हू को कल की छुट्टी मांगता है, पर वो गेट रिजर्व होते हैं, और कैंसिल करने पर उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और संग जिन्हों को उन गेट को थोड़ा डिले करने का बोलता है, और कोई तो उनकी बात सुन रहा होता है। और हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिन्हों संग को ड्रॉप करता है, और टाइगर गिल्ड वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है। और उस मैनेजर का नाम सांगमिन होता है, और वो संग को थोड़ा टाइम मांगता है, और वो कैफ़े में चले जाते हैं बातें करने के लिए। और सांगमिन उसे बोलता है क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे, हम तुम्हें डबल पैसे देंगे।
उन यूजिन कंस्ट्रक्शन वालों से। और वो मैनेजर सोचता है मैंने इसे ऐसा ऑफर दिया है कि ये मना ही नहीं कर सकता। और संग उसे टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की प्राइस पूछता है और मैनेजर बोलता है 50 बिलियन। और संग बोलता है तो क्या तुम अपना हेडक्वार्टर मुझे दोगे? और वो शॉक हो जाता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन ने उसे 30 बिलियन दे रहे हैं। और संग उसे डॉक्यूमेंट भी दिखाता है और मैनेजर बोलता है मुझे मेरे सुपीरियर लोगों से इसके बारे में बात करनी होगी। और संग बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी डील ख़त्म हो गई है। और वो जाने लगता है और वो पूछता है तो तुमने मेरे बारे में कहाँ से सुना? क्या तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे? और वो उसके फेस पर कट लगा देता है और वो भी गायब होकर, जिससे मैनेजर घबरा जाता है और बोलता है तुम लोगों ने अचानक इतने डंजन खरीद लिए, वो भी डबल प्राइस में, इसीलिए हमें तुम पर शक हो गया। और संग पूछता है और किसे मेरे बारे में पता है? और वो बोलता है मेरे असिस्टेंट को। और संगू से बोलता है अगर और किसी ये बात पता चली तो मैं पहले तुम पर शक करूंगा। और मैनेजर शांति से उसकी बात मान जाता है और संग उससे एक डील करता है। वो उसे 3 सी रैंक डंजन बेचने चाहता था और वो मैनेजर उसे प्राइस पूछता है और संग 100 मिलियन बोलता है। और वो मैनेजर उससे प्राइस कम करने का बोलता है और संग उन्हें 600 मिलियन में 3 डंजन बेच देता है। और संग उसे अकाउंट नंबर दे देता है और उसे एक पोर्शन पिला देता है जिससे उसका घाव भर जाता है। और संग वहाँ से जाने लगता है और मैनेजर बोलता है कि क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो क्योंकि तुमने मुझे अपनी पावर दिखाई है? और संग बोलता है जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे मैं तुम पर भरोसा करूंगा। और चला जाता है। और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ जिन्नू बोलता है मेरे अकाउंट में 600 मिलियन आ गए। और हम टाइगर गिल का सीन देखते हैं जहाँ किंचोल बोलता है कि जो आपने डंजर खरीदे हैं वो बहुत महंगे हैं क्योंकि ऑनलाइन डंजर सिर्फ 70 मिलियन में बेच रहे हैं और संघ ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। और मैनेजर बहुत शौक में होता है क्योंकि उसके साथ स्कैम हो गया होता है। और तभी उसे मैसेज आता है जिसमें वो और संघ उसे बोलता है तुमने मुझ पर नज़र रखी थी, वो इसी की सज़ा है। और मैनेजर उसे पढ़कर हंसने लगता है और मैनेजर वो मैसेज पढ़कर हंसने लगता है और बोलता है जाने दो जो हमारे साथ स्कैम हुआ, पर मुझे उसका नंबर मिल गया। और संघ गाड़ी से जॉब क्विस्ट को कंप्लीट करने जा रहा होता है और एपिसोड एंड हो जाता है।